सब समझते हैं। मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है, सब समझते हैं। कांटा निकाल दोगे? ये सब तैयार है। मेरी फौज, ये लोकसभा क्षेत्र की फौज सारी की सारी तैयार है। राहुल कसवा जी को ये लोकसभा क्षेत्र इतने वोटों से जिता के भेजेगा कि मोदी जी कल्पना ही नहीं कर पाएंगे। जो किसानों पे, नौजवानों पे जो जुल्म ढाए हैं, ये सारा का सारा बदला लेंगे। साथियों, अशोक गहलोत जी हमारे बीच में बैठे हैं। अरे इनकी योजनाएं याद आ रही है कि नहीं? अरे इनकी योजनाओं की बात कर रहे हैं कि नहीं लोग? साथियों, सारी की सारी हमारी योजनाओं पे पानी फेर दिया, लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हम ये लड़ाई शुरुआत की है। मैं कहना चाहता हूं गहलोत साहब को, रंधावा साहब को, कि ये पहला मौका है कि चूरू लोकसभा क्षेत्र की कांग्रेस एक मंच के ऊपर विराजमान है, एक मंच पे विराजमान है। मैंने बहुत चुनाव लड़े, 2-3 दिन 4 दिन तो मनाने में लगते, हाथ जोड़ने पड़ते, लेकिन इस चुनाव के अंदर हम सब लोग आपके आशीर्वाद से, आपकी ताकत से हम सब लोग एक होकर के काम कर रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है आप पर कि आप 19 तारीख को, एक बात कहना चाहता हूं, ये जन सैलाब मैं भी 2.5 घंटे से पहुंचा हूं आपके बीच में। आप देख लीजिए कितने लोग सड़कों के ऊपर हैं। साथियों, आज का ये ट्रेलर परिणाम में बदलना चाहिए, परिणाम में बदलना चाहिए ट्रेलर। कल कुछ लोग रो रहे थे यहां पे, कुछ लोग सफाई दे रहे थे। अरे ये सफाई चलने वाली नहीं है, ये सफाई समझ गए। 40 साल से ये चूरू लोकसभा क्षेत्र झेल रहा है, अब ये झेलने वाला नहीं है। अरे तारानगर में नहीं, चूरू लोकसभा क्षेत्र में नहीं, राजस्थान में जगह नहीं मिलेगी बैठने को। यही बात कहना चाहता हूं। साथियों, एक बार फिर आपसे निवेदन करता हूं, ये छोटी लड़ाई नहीं है, ये बड़ी लड़ाई है। इस बड़ी लड़ाई को ताकत से लड़ना है। लड़ोगे कि नहीं? ताकत से लड़ोगे? बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई वरिष्ठ किसान नेता भाई नरेंद्र जी बुढ़ानिया, तारानगर विधायक। हमारे बीच राजस्थान के पूर्व लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के परम सम्मान्य अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी सुखजिंदर सिंह जी रंधावा हमारे बीच मौजूद है। और स्वागत सत्कार की जैसी परंपरा है, अरे नहीं यार, धरती पुत्र किसान के बेटे और किसानों के लाडले राजस्थान विधानसभा में गूंजने वाले राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के परम सम्मान्य अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा का जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करें, अभिनंदन करें। राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष हमारे बीच में, उनका भी स्वागत करता हूं शब्दों के माध्यम से। और महामंत्री लिखता हूं गोविंद सिंह जी डोटासरा को। हेलो हेलो। आज की बारात का बीन राहुल कसवा जी, हमारे प्रभारी आदरणीय सुखजिंदर रंधावा साहब, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी साहब, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय नरेंद्र जी बुढ़ानिया साहब, एमएलए तारानगर राम सिंह जी कसवा साहब, एमएलए पूसाराम जी गोदरा साहब, एमएलए अनिल शर्मा जी, एमएलए अमित चाचान जी,
एमएलए मनोज मेघवाल जी, मेरे साथ एमएलए रही पूर्व एमएलए कृष्णा पूनिया जी, निर्मल प्रजापति जी, और किसानों के नेता हमारे बलवान पूनिया जी, मकबूल मंडेलिया साहब, रफीक मंडेलिया जी, जिला अध्यक्ष इंद्राज खीचड़ जी, मुश्ताक खां साहब, रामजीलाल शर्मा जी, चेयरमैन नगर परिषद पायल सैनी जी, हमारी बहुत ही वरिष्ठ नेता कुमाराम जी आर्य साहब की पुत्र मधु सुचित्रा आर्य जी, मेरे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव राम सिंह कसवा जी, दिनेश कसवा जी, तमाम सारे के सारे मंच पे बैठे हुए तमाम नेताओं को साथ लेते हुए सबसे पहले आप सब लोगों का जो हमको मंच में बैठाने का काम करते हो, इनका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाई जी वो चुनाव तो मंडगो और मंडगो नहीं हो तो यहाँ को मंडगो के मोदी जी ने रात में नींद को नहीं आवे आज छोटियां तो पहली को नहीं आवे 3-4 महीनों मोदी जी वाली नींद गायब हुई आज। मैं एक बात थाने कहना चाहूं, आज नौबत क्यों आई? 10 साल से ये भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के कुशासन ने लोग झेल रहा, किसान परेशान, नौजवान परेशान, गृहिणी महंगाई से परेशान, विद्यार्थी पढ़वा की व्यवस्था नहीं होने से परेशान, आपने सेना के ऊपर बॉर्डर के ऊपर जगह देश की रक्षा के लिए सीने में गोली खाने के लिए तैयार रहता, वे आपकी नौकरी बचाने के लिए परेशान। और आज पूरे देश में आतंकवाद एक तरीके से हावी, तानाशाही, हिटलरशाही और विद्यार्थी पढ़वाई, 18 लोकल नेता भी तानाशाही करे लगा। भी तानाशाही को कटको काटनो है भाई जी। मोरिया तो भूलगा विधानसभा में, अब तो कटको ही काटना का लोकसभा के मायने। मैंने एक बात बताओ, ए लोग किसाना से अति नफरत क्यों करे, किसान कौम से अति नफरत क्यों करे? ये बात को सीधो सीधो जीतो जाग तो उदाहरण है, 3 काला कानून ले आया, किसाना ने 15 महीना तक बटे खून का आंसू रुलाना पड़ा। हुआ कोई नहीं परेशान, सारा किसान 3 काला कानून वापिस 15 महीना बाद में लिया, और 15 महीना बाद में लेने के बाद में एक लिखित समझौता करियो, देश के सामने देश को प्रधानमंत्री हाथ जोड़ माफी मांगी और लिखित में समझौता करियो कि किसान का जबकि एमएसपी को कानून है वो एक कमेटी बनाऊं, कमेटी के बाद के मायने मैं इन्हें लागू कर देसू, किसाना की समस्या को समाधान कर स्या। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की है बापा लागू करांगा। 22 महीना इंतजार करने के बाद में जब चुनाव आने लगा तो किसान भाई आप सब लोग वे लोग पूछो कि मोदी थे जो थारा मंत्री के साइना से जगह किसाना के लिए थे एमएसपी के कानून की बात करी, किसाना की समस्या के समाधान की बात करी, बाको काई हुयो तो मोदी जी कहो थारे याद आवाज की करो। आ याद आएगी मोदी जी को जवाब 19 अप्रैल और 26 अप्रैल ने राजस्थान का किसान नौजवान और 36 कौमों का लोग देने के लिए तैयार है। आज किसान दिल्ली जावे आपकी लिखित समझौता मनाबा के लिए तो मोदी जी की सरकार पुलिस ने तान दे, कीला लगा दे, किसान आतंकवादी कहे, बने गुंडा कहे, मवाली कहे, और जको किसान धूप में बरसात में जमीन को सीनू चीर और सब लोगों के देश के लोगों को पेट भरवा को काम करे, भी किसान को अपमान करवा को काम करे। और आई नहीं जको किसान राजनीति में है, चाहे वो गोविंद डोटासरा है, चाहे राहुल कसवा है, चाहे 36 कौमा का कोई भी भाई जो किसान की बात करे, बिना भारतीय जनता पार्टी कुचलबा को काम करे, अरे को जीतो जाग तो नमूनो है राहुल कसवा की तरीके से टिकट काटी। राहुल कसवा में एक ही कमी ही कि राहुल कसवा ठाके आशीर्वाद से एमपी बने हो, कोई 1 या 2 नेता का आशीर्वाद से कोई बनेड़ो।
वो नीचे झुक्यो को नहीं, और बिन झुकावा के लिए प्रयत्न करया, और वो मोटियार नहीं वो झुक्यो ने जनाई की टिकट काट दी, लेकिन भी टिकट को तो अब गाला भरोसा को नहीं हो राहुल जी की टिकट की गारंटी है, कांग्रेस वाली टिकट है ने अने लोकसभा में पहुंचा देसी। अब बात सही कह रहा बुढ़ानिया साहब के सफाई देता घूमे, क्यों भाई है कि नौबत क्यों आई, कणा कणा पानी भी आवे आंखिया में आवे ने, क्यों है कि नौबत क्यों आई भाई, कि मैं 6 फुट 2 इंच को नेता हूं। भाई जी 6 फुट और 2 इंच से एमपी एमएलए को नहीं बने, ए वोट की नहीं जाने मिनखा की जना एमएलए बने। लंबाई तो इसलिए काम आओ, टेंट वाला है ना, टेंट वाला ए टेंट बान बाने फित्ता कैसे आ जाना, स्टूल निसरनी लगावा, अगर ज्यादा लंबाई है तो वह निसरनी मत लगाओ, थे ये फित्ता कस दियो। लंबाई काम को नहीं आवे, जनता को आशीर्वाद काम आवे। और जको नेता 36 कोमा ने सागे लेर चाले भी 36 कोमा को आशीर्वाद है, वो नेता बने, वो एमएलए और एमपी बने। भाई जी आज निमड़ा बोलबा ला गया है, नहीं तो के बोलिया के नहीं बोलिया बेरो है के थाने मारे लक्ष्मणगढ़ में जार बोलिया गोविंद डोटासरा को परिवार की बहू कौन से चक्की को आटो खायो, मैं क्यों चूरू जिले की चक्की को आटो खायो। अब बुझबो रहेगा, बात करबो बंद कहेगा, केवल भावनात्मक अपील करें कि मैं की के काम को नहीं आयो। नेताजी मैं थाने बुझबो चाहूं, 7 बार एमएलए चूरू की जनता बनायो, ये जायड़ा जन्मेड़ा दूसरे जिले का, और जनता चूरू की आशीर्वाद दे 7 बार मंत्री विधायक बनाने को काम करियो। आके 5 नेता बनया, मैं गोविंद डोटासरा हो, चाहे राजेंद्र राठौड़ हो, चाहे राम सिंह कसवा जी हो, चाहे जितना भी नेता बैठे है, चाहे अशोक गहलोत जी हो, तमाम नेता जनता के आशीर्वाद से बने, जनता का आशीर्वाद बना नेता को नहीं बने। काम ज्यादा बतावा की आवश्यकता कोनी, थे से समझेड़ा हो और थे से काटो काट बने आएड़ा हो बीजेपी के उम्मीदवार को। ते एक बात बताओ भाई, जगो आदमी जगो व्यक्ति खेल के मायने दुनिया में आपनो नाम रोशन कर रही हो, और राहुल कसवा राजनीति में आपनो सिर ऊंचो कर रही हो, अने जरूरत के पड़गी आकी हिम्मत की होगी कि जको आदमी खेल में काम कर रहे हो भी न तो राजनीति में, और राजनीति में काम कर रहे हो भी न क्या घर बैठ जा काका जी को बाड़ो है आ घर की खेती है जो मूली जच्चा जी उपाड़ ले और जच्चा जना बीज गो दियो। आज जनता जनार्दन है, नेताजी ध्यान कर लो, टेम है, आज भी सुधर जाओ, हाथ जोड़ चूरू की जनता से माफी मांग लो कि बेरो 5 साल बाद में दोबारा मोड़ी आ जाए। अगर इस तरीके से एम और अहंकार से लोगों ने किसान के बेटा ने कुचलबा को काम करोगा तो मैं थाने कह जाऊं चूरू की धरती पर कदे जिंदगी के मायने जनप्रतिनिधि शब्द नहीं लिखी जलो, जनप्रतिनिधि शब्द नहीं लिखी जलो। इसलिए मैं थाने एक निवेदन करना चाहूं, किसाना के लिए इससे बढ़िया कोई मौका नहीं है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, आरएलपी, आप, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, तमाम दलों का लोग एक इंडिया। स्वागत आपका एमबीसी न्यूज में, मैं हूं आपके साथ दिव्याशी साहब और सारा नेता मिलकर फैसलो करो कि मोदी सरकार ने भगानी है, जका ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई को दुरुपयोग करे, जका लोगों ने प्रताड़ित कर इलेक्ट्रोल बॉन्ड लेवे, जका काम के बदले धंधो करे और काम के बदले जो चंदो ले, और दूसरे बनेड़ी सरकारा ने गिराबा को काम करे, बा लोगों को खात्मा जरूरी है, बा को कुशासन हटाबा के लिए आज गहलोत साहब, रंधावा साहब, चूरू की धरती पर 36 कौम का लोग, किसान बरादरी का लोग, बुजुर्ग, युवा, महिला, माता, बहना सारा ऐलान करवाना आया है
कि चूरू से ऐतिहासिक मता से राहुल कसवा जीत लोकसभा के मायने जाए लो, लोकसभा में जाए लो। कोई के बैक काम आबा की दरकार को नहीं है। बोड़ा दिन हो गया फड़फड़ाहट करता, अब वो फड़फड़ाहट मिट को गण करो तो अरे लोकसभा चूरू को रिजल्ट आ जाए, राहुल कसवा जीते को पूरो को पूरो फड़फड़ाहट मिट जाएगा। भी के बाद में थाने को 12-6 बनाने ब्यास हवा में नजर आवेगा नेताजी, बाकी कठे नजर को नहीं आवेगा। इसलिए सब लोगों ने एक ही निवेदन है, हेलीकॉप्टर उड़नू है। गहलोत साहब रंधावा साहब भी बोलेगा और राहुल कसवा भी बोलेगा। माने 2:30-3 बजे एनी हाउ पूछना है भाई जी, क्योंकि गोविंद राम जी भी बठे नामांकन भर रहा है। बाकी भी अति बड़ी सभा है, आज ऐतिहासिक सभा जकी थे। आज नामांकन राहुल कसवा जी के लिए आया हो, मैं थाने से ने 36 कौमा के लोगों ने सलूट करूं, प्रणाम करूं। और गोविंद डोटासरा हमेशा आपके लिए तैयार मिलेगा। रात को बतला लेना, दिन में बतला लेना, और जब कह देना कि गोविंद डोटासरा आपकी जरूरत है, गोविंद डोटासरा आपके बीच में हाजिर मिलेगा। 1.5 घंटे का रास्ता है, ज्यादा रास्ता नहीं है, लेकिन ध्यान रखना, सावधानी रखनी है। राहुल कसवा ने अत्य ज्यादा वोटा से जिताणु है कि 1 रात 2 रात 3 रात नहीं, पूरे 5 साल सत्ता गमाने के कारण से मोदी जी ने, अमित शाह ने नींद नहीं आवे, यहाँ को जाप तो चूरू से करने को काम कर दोगा, जचा दोगा। पहली में पहल यो फाइल सल्टाओ बा तो ते सल्टा दी, काटो काट देसियो। अरे बे बोलीगा, बे बोलगा ना, अब दोबारा नाम लेबा की दरकार है गे। बे अत्ता जोर से बोलिया, अत्ता जोर से बोलिया कि पाखड़ा भी लात्या कोनी। आप सब लोग आया, आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस, जय इंडिया गठबंधन। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद परम सम्मान्य प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब। अब मैं आमंत्रित करूंगा वर्तमान सांसद, युवाओं के दिलों की धड़कन, किसानों की आस, राहुल कसवा आपसे रूबरू हो गए। भाई राहुल कसवा आए और आप लोगों से रूबरू कर अपनी बात रखे। मंच पर विराजमान आदरणीय विराजमान आदरणीय गहलोत साहब, आदरणीय रंधावा जी, आदरणीय डोटासरा साहब, परम पूज्य पिताश्री राम सिंह जी, हमारी इस लोकसभा क्षेत्र के विधायक आदरणीय बुडानिया जी, आदरणीय अनिल शर्मा जी, पूसाराम जी गोदारा साहब, मनोज मेघवाल जी, कृष्णा पूनिया जी, आदरणीय रफीक जी, और हमारे जुझारू भाई आदरणीय बलवान जी पूनिया साहब। मेरे इस लोकसभा परिवार के सभी किसान के आवाज को बुलंद करते रहे हमेशा, ऐसे सभी शिष्ट तो बैठा हुआ है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं अमित चाचान जी को भी जो नौर से पधारे हुए हैं। मैं गहलोत साहब और डोटासरा जी बताना चाहता हूं कि जब मैंने इस परिवार के अंदर में शामिल हुआ, मैंने पहला काम यही किया कि मैं हर तहसील हेडक्वार्टर पे गया और हर तहसील हेडक्वार्टर पे मेरे सभी विधायकगण, विधायक प्रतिनिधि के रूप में इन लोगों ने जिस गर्मजोशी के साथ में और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जिस गर्मजोशी से मेरा स्वागत किया है, मैं किन शब्दों में धन्यवाद दूं आप लोग इसे कहता हूं कि जोरदार तालियां बजाकर इस पूरे कांग्रेस टीम को, इस पूरे कांग्रेस परिवार को मैं बहुत बहुत नमन करता हूं, बहुत बहुत नमस्कार करता हूं।
बहुत कुछ कहना है मुझे। एक लंबा सफर मेरे पिता का राजनीति का रहा है, सालों साल की मेहनत रही, सालों साल का आप लोगों से एक आत्मीयता का रिश्ता रहा है। जिस परिस्थितियों में आज मैं आपके बीच में खड़ा हूं, आसान नहीं था मेरे लिए फैसला करना, पर यह ताकत थी मेरी आप लोगों की। हीरो से भी महंगे मेरे कार्यकर्ता बैठे हो, यह अब मेरी ताकत थी। इस ताकत के कारण मैं यह फैसला ले पाया। काल की मीटिंग देखी मैं, खेलों की मीटिंग सुनी होगी। एक बात तो तय है, हाल तो गया बेटा, हाल तो गया। सारा नेता, मैं 20 दिन के को टाइम ही कौन बीते, 20 दिन पहले तो पार्टी में ही थो मैं, पर उनको एक इसी मशीन है, वॉशिंग की मशीन, जो में घुस जा है वो धुल जा है, जो गलती बाहर निकल जाए तो मैलो हो जाए। वो 20 दिन पहले मैं उस पार्टी में था, और जो शब्दावली, जो विचार रखे गए, मन में कदे उम्मीद भी कौन थी कि इतनो भी दर्द मेरे नाम को मन में पाल रखे है। काका की तो समझ में आवा है, काका की तो मेरे समझ में आवा है, काका की तो बात करनी ही पड़ेगी। पर बाकियां के मन में भी इतनी घृणा थी, कईयां तो यूं लागे तो कि लिख के दे रहा, क्योंकि रट्टन में याद कर ली तो नहीं बात कहनी है। भ्रमित करने की कोशिश करा था अपन, पर मारी नजर मछली की आंख पर है, और आंख काका अपन सारो बेरो है। मैं भ्रमित को नहीं हुआ, थाने जवाब बाद में दे लेंगे, पहले काकों तो बात कर ला। बहुत, और उन लोगों का मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, पर जिस दिन मेरा मुंह खुलेगा आपकी शराफत के जनाजे निकलेंगे, ये बात मांग के चल लेना। मैं थारे बीच में ही रह रहा हूं, 33 साल को सफर है, कुछ लोग भी को नहीं, सबका सब उस 33 साल के दौरान इस पार्टी में आया है। मैं कुछ बोलना कौन चाहूं, क्योंकि मैं मेरे चुनाव की गरिमा तोड़नी कौन चाहूं, और मेरी नजर मछली की आंख पर है, और आंख से मैं हटू को नहीं गो, या बात ध्यान के रख लियो। बात कर रहे किसान को, किसानी की, बड़े बड़े मुद्दे लेके आए, कल बड़ी बड़ी बातें हुई, आज बड़ी चिंता हो गई कि किसान और किसानी कड़े जारी है। किसान और किसानी अपने आत्म सम्मान के लिए जीती है, कीमत कुछ भी यो चुका देती है हमेशा। कौन से मुद्दे के बारे में बात कर रहे होते, कौन से दिन आप बोले किसानों के बारे में, पता ही नहीं है आपको। बीमा के लिए लड़ने वाले हमारे कॉमरेड साथी बैठे हैं, हमारी कोनी तो जरूर भी रेडी है, पर दिल हमेशा एक ही रहे हो। मंगेश बैठा है, मेरा छोटा भाई बलवान जी बैठे हैं, पूरी टीम बैठी है, जिन्होंने वक्त बेवक्त के ऊपर किसानों ने जब भी याद किया हमेशा तैयार खड़े मिले रहे। 2021 के बीमे की लड़ाई लड़ रहे हैं गहलोत साहब, किसान संगठनों ने हमको याद किया, मैं कृष्णा पुनिया जी, बुढ़ानिया साहब, मैं एक झटके में इनके एक आह्वान पे चला गया, क्योंकि मुद्दों किसाना को तो किसाना के जेब में रुपये आ रहे थे। मैंने कभी पार्टी देखी ही नहीं, मुझे यह पता था कि अगर मेरी किसान के जेब में रुपये सीधो आवेगो, उनसे बड़ो विकास कोई को नहीं, जेब भरी रहेगी न, विकास आप हो जैसी। 7200-7400 करोड़ क्लेम लेके आए हम, एक दिन आपने मुद्दा नहीं उठाया। 1000 करोड़ रुपए का प्रीमियम भरना था राजस्थान की सरकार को 2023 के खरीफ का, 3 बार चक्कर काटे, आप आज तक नहीं बोल पाए। कभी पोर्टल खुलाने की बात हुई तो हम लड़े,
मिलकर लड़े। कभी आपके पास मुद्दे नहीं थे। ज्यादा भाषण ना दो, ये किसान किसानी का थाने चुनाव नजर आने लग रहे हैं और थाने हार भी नजर आने लग रही है। कभी स्टैफ की मीटिंग में क्या बात हुई, कौन से मुद्दे पे आप लोग बोले हो? और काका जी थे तो कदे बोले ही कोनी था, तो पता कोनी स्टैक होवे के है या क्रॉप कटिंग कदे देखी नहीं होती के। और किसाना की बात कर रहे हो, बड़ी बड़ी बात कर रहे हो। पूरे चूरू लोकसभा क्षेत्र में किसान की सबसे बड़ी कोई योजना है जिसका किसान को डायरेक्ट फायदा मिलता है, वो फायदा मिलता है तो इस प्रधानमंत्री फसल बीमा के कारण ही मिला है, जिसके लिए लड़ाइयां लड़ी हम लोगों ने, तब जाके क्लेम किसान के खाते में आया है। ये बात करे हैं, भागीरथ की बात चल रहा है, नहर को मुद्दों लेके आए, यमुना लिंक को एन कहन की पतो भी है कि यमुना लिंक मुंह आवे कि मैं नहर ले आऊंगा। हमारा उम्मीदवार साहब भी कितना बोला है, थारो तो नामांकन ही बदल दियो, काल से नामांकन तो पहले ठीक करवाओ। काल थाने जैम भाषा में लोग बोल रहा था, पहले ना या तो डाटो की थारो नाम देवेंद्र जाजड़िया है, कुछ और को नहीं। यमुना लिंक का पानी ले आएंगे पता ही को नहीं। काका साहब चुनाव कभी 19 तारीख को है, बता दो जरा जनता को कि यमुना लिंक का पानी चूरू जिले में कहां पे आने वाला है, हम तो आपको इसी मान जाएंगे। बता दो, मैं आज आपको ओपन चैलेंज करके जा रहा हूं। लोगों ने गोल गोल ना घुमाओ, पढ़ा लिखा हाँ किसान का बेटा, हाँ किसानी ने भी समझा और थाने भी पक्की तरह समझ चुके हैं। अनेकों मुद्दे अलग अलग बातें करते हैं, लोगों को भ्रमित करने का काम करते हैं। मित्रों, ये चुनाव आ रहा है अपने सामने और इस चुनाव के अंदर समझदारी से अपने काम करना पड़ेगा। जातिवाद की बात करते हैं, सामंतवादी सोच थी आपकी है, अगर से डोटासरा जी की बात मान ली तो काल शायद बदल सके, पर ईंटें तो पक्की खड़ी है। आप लोगों ने कमशक लोगों को कुचलने का काम किया। आप कहते हो कि आप जातिवाद की बात नहीं करते। आपके परिवार के सदस्य ने सरदार शहर के अंदर ब्लड डोनेशन कैंप में क्या भाषण दिया, जो लोग एक एक बच्चा जानता है इस बात को। आगलो नाम ना बताइयो, गैरडो नाम बता दियो और मैं थारा सारा काम कर दूंगा। ये सोच आपकी नहीं। नेता मार नेता, कितने नेताओं का आपने जीवन खराब किया है। आजकल नेता मार नेताजी ने नेता मार अधिकारी को भी काम चालू कर रखे है। अजमेर की रैली के अंदर कितने घटिया बात कही गई, जो लोग आपके बिल्कुल नजदीकी हैं, सब बच्चा बच्चा जानता है। उन सब लोगों का कभी आपने कटाक्ष नहीं किया चुनाव के अंदर। ऐ कारण तारानगर में थारा 2014 के चुनाव में बसपा भाजपा भाजपा बसपा, कोई छुपावा है हमसे क्या? और आपको 4 छाती पे वोट 2 हाथी पे कुंदियों मारो हो, बोलने की जरूरत नहीं। और थे के सोचो हो, और थे बेटे की कसम खा गया काल तो हद ही कर दी। अरे थे चूरू में हो, कोई राजसमंद को चुनाव हो रहे गए हो। थाने लोग जाने हैं, थाने लोग सालों साल तक देखे हैं, थाने थारी हर बात से वैसा वाकिफ है। समाज का सारा मत लो, हमने कभी समाज को तोड़ने की बात नहीं करी। मुट्ठी बंद थी और मुट्ठी बंद रहेगी चूरू की। इस 33 साल के सफर के अंदर न किसी धर्म न किसी जाति के बारे में कुछ बोला है, पर काका जी थारे बारे में जरूर बोलेगा, क्योंकि कोई हिम्मत कौन कर पाए है। जेल ही रोकती है और मेरा किसान भाई बैठे हैं आगे, मेरे साथ देंगे, मेरे पूरा विश्वास है। आप समाज की बात करते हो, भैरव सिंह जी के सामने, भैरव सिंह जी जिन्होंने आपकी शुरुआत करी, हमारे पिताजी की शुरुआत करी, खुले मंचों से कहा हमेशा थे तो ख्वाब विद्याधर नगर की टिकट लेने का भी कर लिया था, वो तो पार थारी पड़ी को नहीं, और थे आप समाज की बात कर रहा हो। क्यों लोगों ने भ्रमित करने को काम करो हो? मेरी मां के बारे में कहे कि चुनाव जीत के आज राखी बांधी, तिलक लगायो। काका साहब, मैं तो मेरी मां ने माइक दूं को नहीं कि मेरी मां थोड़ी गुस्सा में ज्यादा बोल जाए, ज्यादा मैं खुद ही बोल जाऊं, ठीक रहूंगा। 2000 उस चुनाव की जिसकी आप बात कर रहे हो, उस चुनाव के बाद की दास्तां तो सुनाओ, जनता को सुनना चाहती है। 2014 में कहा था, 19 में क्या किया, 23 में क्या किया, 24 में क्या किया, 18 में क्या किया, 13 में क्या किया।
विश्वास के नाम पे राखी बांधी थी, विश्वास के नाम पे तिलक लगाने का काम किया था। आपने तो उन हाथों को ही काटने का काम कर दिया जिसके विश्वास के ऊपर आपको दिया गया। आप बोल रहे हो, थोड़ा सोच के तो बोलो, बोल भी क्या रहे हो? किसी से भी पूछ लेना। मैंने यूं ही नहीं कहा था कि जयचंदों को बीच में खड़ा हुआ जयचंद जयचंद की बात करता है, वो बात मैंने यूं ही नहीं कही थी। और मुझे नहीं आती उड़ती पतंगों सी चालाकियां, गले लगकर गला काटूं वो मांझा नहीं हूं मैं ये बात आपको पहले बता देना चाहता हूं। आप जिस बहन के अंदर इस समाज को आज इस चुनाव का मूड मोड़ना चाहते हो, इस किसान कौम, इस छत्तीस कौम, इस चूरू लोकसभा क्षेत्र का बच्चा बच्चा जानता है कि आपके मन में आखिर चल क्या रहा है। बहुत कुछ बातें करने की हैं, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता, पर मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, ये 19 तारीख को होने वाला चुनाव इस चूरू लोकसभा क्षेत्र का ही नहीं, इस राजस्थान का एक ऐतिहासिक चुनाव होगा। इस ऐतिहासिक चुनाव के अंदर अपन इस सामंतवादी सोच के लोगों को सबक सिखाने का काम करेंगे। क्या आप लोग मेरा साथ दोगे? क्या आप लोग मेरा साथ दोगे? 4 लाइनें याद आती हैं साहिब लुधियानवी की, न मुंह छुपा के जिए न कभी सर झुका के जिए, सितमगरों की नजर से नजर मिला के जिए, अब एक रात कम जिए तो कम ही सही, यही बहुत है कि हमने मशाले जलाकर जिए। थारला छोरे मसाल जला दी है, के थे मेरे साथ दोगा, के थे मेरे साथ दोगा, के थे मारो साथ दोगा। मैं 2 लाइना बोलूंगा थे मेरे गैल गैल जरूर बोलोगा। चूरू मांगे, चूरू मांगे आजादी, चूरू मांगे, चूरू लक्ष्मण मांगे, सामंतवाद से, काका से आजादी। सारे जने हाथ खड़का के बोलेंगे आजादी, आजादी, आजादी। जय जय कांग्रेस, धन्यवाद कांग्रेस। हमारे बीच फतेहपुर के लोकप्रिय विधायक जनाब कमली खान जी भी पहुंचे, उनका भी जोरदार तालियों के स्वागत करें गड़गड़ाहट से। और टीएम राहुल कछुआ सालासर से इनके साथ चल रही है महिला सुनीता जी से मैं निवेदन करूंगा कि भाई राहुल कछुआ का रक्षा सूत्र बांध कर इनका स्वागत करें। और मैं आमंत्रित करूंगा राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव आदरणीय सुखजिंदर सिंह रंधावा साहब, इनका जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करें। महासचिव इनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। इनके सामने पानी नहीं पिया जाएगा, बीजेपी को पिलाएंगे पानी। माननीय अशोक गहलोत जी, डोटासरा साहब, राहुल कछुआ जी, मेरे बहुत ही आदरणीय नरेंद्र बुढ़ानिया जी, राम सिंह कछुआ जी, पूसाराम गोदारा जी, अनिल शर्मा जी, अमित चचान जी, मनोज जी, कृष्णा पूनिया जी और स्टेज पर बैठे मेरे सभी सत्कारयोग भाई बहन। और आज सबसे अगर मेरे को खुशी हुई है, आप लोगों का जोश देखकर मेरे को मजा आ गया। बोला तब जाता है कि अगर वर्कर सामने जोश में हो तो लीडर को फिर वर्कर दिखाई देता है और कोई दिखाई नहीं देता। मैं डेरा बाबा नानक बिल्कुल पाकिस्तान के साथ लगता है। 1400-1500 किलोमीटर 800 किलोमीटर है यहां से, पर यार आज जो आपने मजा दिया मेरे को, पंजाब में कभी ऐसा मजा नहीं आया। राहुल जी मेरे छोटे भाई,
मैं 4 जून को यहां आपको मुबारकबाद देने आऊंगा। आपने कहा, किसान की बात की। मैं मोदी सरकार को बताना चाहता हूं कि जो बॉर्डर पर बैठे हैं वो आतंकवादी नहीं है, वो अन्नदाता हैं। उस देश को जो बाहरली कंट्री से अन्न मंगवाते थे आजादी के टाइम और आजादी के बाद, तो आप पंजाब के किसानों को कहते हैं आरएसएस ने कहा कि जो वहां बैठे हैं वो आतंकवादी हैं, अलग वक्तवादी हैं। हम देशभक्त हैं, हम ना अतवादी हैं ना हम वक्तवादी हैं। अगर देश को आजादी दिलवाई तो इन भाइयों ने, देश की पगड़ी उठाई तो इन भाइयों ने। अंग्रेजों के टाइम में जहां उस टाइम लगा था किसानों का धरना, उसके बाद बीजेपी की गवर्नमेंट में लगा। ये 15 महीने चला। अंग्रेजों के टाइम में 1919 में 18 महीने चला। और उसकी अगुवाई कौन कर रहा था? शहीद भगत सिंह का चाचा अजीत सिंह। उसने वहां नारा दिया था, पगड़ी संभाल जट्टा, पगड़ी संभाल होए। आज फिर वही टाइम आ गया है कि देश को बचाना है। उन्होंने कहा कि ये डोटासरा जी कह रहे थे कि 6 फुट 2 इंच का कोई यहां लीडर, वो तो आपने लटा दिया उसे। हमें तो लाल बहादुर शास्त्री चाहिए, इतना जो देश को आगे ले जाए, जिसने नारा लगाया था जय जवान जय किसान। हमें देश को बचाने के लिए, राहुल भाई, आपने जिन लीडरों की बात की, इनकी जमीन मर गई है। जिस लीडर की जमीन मर जाए वो कभी देश को बचा नहीं सकता। इनकी तो जमीन जिंदा है ना, जो सामने बैठे हैं। ये दिखाएंगे देश को कैसे आगे लेकर जाना है हमने। मेरे भाइयों, मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं। मैं उस धरती से आया हूं जहां से गुरु नानक साहब ने खेती शुरू की थी, वहां से क्यों आया। अगर किसान खत्म हो गया, खेत मजदूर खत्म हो गया, तो ये जिंदा देश नहीं रह सकेगा। किसान के घर पैसा आएगा, दुकानदार के आएगा, मजदूर के घर आएगा, तो देश चलता है। तो मोदी साहब कहते हैं नहीं, जो कोरोना में टीके लगते थे, जो वहां वो टीके लगाने वाला अगर पैसे देगा तो फिर ही उसके टीके पास किए जाएंगे, चाहे लोग भाड़ में जाएं। 48 कंपनियां हैं जिन्होंने 2000 करोड़ से ऊपर पैसा दिया। इलेक्ट्रल बॉन्ड जिसे कहते हैं, इलेक्ट्रिक बॉन्ड नहीं मैं कहता, मैं इसको रिश्वत कहता हूं। हमें अपनी जुबान खोलनी पड़ेगी। देश आजाद किसने करवाया? इन लोगों ने जो सामने बैठे हैं। अब हम इन देश को दोबारा गुलाम नहीं देखना चाहते। क्या देखेंगे? क्या बच्चे हमारे कहेंगे कि देश को किन लोगों ने आजाद करवाया और कैसे फांसी के फंदों पर चढ़े? और बीजेपी वाले तो उस टाइम पैदा भी नहीं हुए थे। इनको कहो कि स्टेज पर खड़े होकर बता दें कि इनके परिवार में किस आदमी ने देश की आजादी के लिए काम किया है। कोई नहीं बता सकता। तो कांग्रेस वाले सभी बता सकते हैं कि मेरे दादा ने, मेरे पिता ने, मेरे भाई ने, मेरे चाचा ने देश के लिए कुर्बानी दी है, फांसी के फंदे पर चढ़ा। ये बात करते हैं सरदार पटेल की। गुजरात का लोह पुरुष उठा था, सबसे पहले उसने आरएसएस के ऊपर बैन लगाया था कि ये देश को बर्बाद करने वाली पार्टी है, इसको मैं बैन करता हूं।
मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि देश अगर खड़ा है तो फौज है, उसने देश की राखी की है। यार उसको भी हमने कर दिया कि अग्निवीर बना दो। 18 साल का भर्ती हो गया, 22 साल के घर में आ गया, शादी में क्या बताएंगे ससुराल वालों को कि कहां गया था, कहां से आ गया। उसकी शादी तो होने दो यार, 25 साल के बाद कर देना उसे अग्निवीर। हमारी पार्टी ने फैसला किया है, राहुल गांधी ने, कि प्रॉपर भर्ती होगी, कोई अग्निवीर नहीं, फौज की सीधी भर्ती होगी। हमने देश को मजबूत रखना है, हमने अडानी अंबानी को मजबूत नहीं करना। हमारा देश मजबूत होगा तो ये किसान, ये जवान, ये मजदूर, ये सभी लोग फिर ही जी सकते हैं। मैं बैसाखी आपने देखी, बहुत मनाते हैं आप, पंजाब में कम मनाते हैं, पर हमारे वहां होला मोहल्ला होता है। गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ की साजना की थी और जुल्म का टाकरा किया था हमने। गुरु तेग बहादुर ने ये कहते हैं कि हिंदू सिख में बिखेड़ा डालना चाहते हैं और कौमों में, सबसे पहले अगर कुर्बानी हुई तो गुरु तेग बहादुर ने, जो कश्मीरी पंडित थे, कश्मीर से चलकर दिल्ली में जाकर अपना शीश दे दिया था और कहा वहां हिंद की चादर बने, पंजाब की चादर बनकर नहीं आए। और साहब, ये एक हिंदुस्तान का गुलदस्ता है, इस गुलदस्ते को मत बखेरने की कोशिश करो। ये गुलदस्ता इकट्ठा रहेगा और देश की आजादी और देश को आगे लेकर कांग्रेस जाएगी। मैं गहलोत साहब पंजाबी में ये बोलते हैं मारवाड़ी, तो इन्होंने मेरे को कहा, मेरी तो आपकी 26 को इलेक्शन खत्म, कृष्णा जी आपको तो पंजाबी आती है। इन्होंने कहा मेरे को, मैंने कहा कि मैं भी वापस जाऊंगा, कहने लगे हम आएंगे वहां। तो जैसे आप बोलते हो ना, हम भी फिर माझा में ही बात करेंगे। मेरे को खुशी होती है कि जब आप कहते हैं ना मौर्या बोलेगा, मेरे को वहां पंजाबी बोलते हैं कि तुम भी बोलो, तुम क्यों नहीं बोलते मौर्या। अब इनसे सीख कर जाऊंगा। आज जब स्टार्ट करते हैं ना, कभी मेरी पहली मीटिंग आपकी है, तो आपने एक बहुत शुभ मुहूर्त मेरे लिए कर दिया। मैं जीत कर जाऊंगा और कांग्रेस को और हिंदुस्तान में बताऊंगा कि राजस्थान 0-25 नहीं होगा, अब बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू होगी। अब हम आगे जाएंगे, वो हमारे पीछे रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मेरे साथ भाइयों निवेदन है कि कोई भी सब जनाते बैठ जाओ और बढ़िया तरीके से अशोक जी को भाषण सुनने के बाद में उनके बाद ही आप सारा जना चलेंगे। एक छोटो सा प्रोग्राम थार ली और सोच रखे है, कोई भी अपनी जगह छोटे निको थाने बैठने की मैं कह रहा हूँ, कृपया करके सारा जना बैठ जाओ, सब जना बैठ जाओ। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद दोतासा जी, हमारे प्रभारी आदरणीय रंधावा साहब, आपके लोकप्रिय उम्मीदवार जिनको खड़गे साहब ने, राहुल गांधी जी ने सोच समझ के हम सब जो मंच में बैठे हुए हैं, इन सब की भावना देखते हुए आपके बीच भेजा है कांग्रेस का उम्मीदवार बनाकर। ये अब आपकी जिम्मेदारी है, आपका आशीर्वाद, आपका प्यार, आपका स्नेह, आपका विश्वास इनको इस बार फिर मिले पहले की तरह। ये चुनाव जीत के जाएं। इस बार तिरंगा इनके हाथ में है। तिरंगे का अपना अलग मान सम्मान
देश दुनिया के अंदर है। तिरंगे का त्याग, बलिदान, कुर्बानी की लंबी कहानी है। भगत सिंह हो, चंद्रशेखर आजाद हो, राजगुरु हो, सुभाष चंद्र बोस हो, उस जमाने के क्रांतिकारी थे, चाहे महात्मा गांधी थे, पंडित नेहरू थे, मौलाना आजाद थे, कितने बड़े नेता थे, कितने नाम गिने हम लोग। आप बताइए किस प्रकार से देश को आजाद करवाया हो। जेलों में बंद रहे हो वो लोग, 10 साल तक जेलों में बंद रहे, आप सोच सकते हो। इन लोगों ने जो आज ये बात करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इनको पूछो, आप तो मुखबरी करते थे, आपने उंगली भी नहीं कटाई थी उस जमाने के अंदर। तो राहुल कसवा जी, मैं समझता हूँ कि उनको धकेल दिया गया, वहां से धकेल दिया गया। राजनीतिक पार्टियों की अपनी विचारधारा होती है, उसमें राहुल गांधी विश्वास करते हैं। एक बार मैं उनके साथ था बड़ौदा के अंदर, किसी ने कहा ये आरएसएस बीजेपी को खत्म कर देना चाहिए। राहुल गांधी खड़े हुए, उन्होंने कहा आप गलत कह रहे हो, आरएसएस भी रहेगी, बीजेपी भी रहेगी, हमारी लड़ाई जारी रहेगी। ये लड़ाई विचारधारा की है, उसूलों की लड़ाई है। तो ये सोच रखने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी है, जिसके नेता ने देश की आज़ादी के पहले भी जेलों में बंद रहे, गोलियां खाई, लाठियां खाई, और बाद में इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, खालिस्तानी बनने दिया, खालिस्तानी बनने दिया, उनका सीना छलनी कर दिया गया 36 गोलियों से। मैं उनका मंत्री था उस जमाने के अंदर, उनका आभास हो गया था कि मेरी शहादत हो सकती है। इसीलिए उन्होंने, आपको याद होगा, उड़ीसा में कहा था कि हो सकता मेरी जान चली जाए, मरने के एक दिन पहले हो सकता मेरी जान चली जाए, और मेरी जान जाएगी तो मेरे खून का एक एक कतरा देश को मजबूती प्रदान करेगा, ये कहा था उन्होंने। तो मैं कहना चाहूंगा आपको, अभी तो यहाँ लाल झंडा लगा हुआ है, इंडिया गठबंधन है, टक्कर दे रहा मोदी जी उनकी कंपनी को। आप बताइए, देश को बर्बाद करने में तुले हुए हैं। इतनी बड़ी बड़ी मीटिंग हो रही है, लोकतंत्र का उत्सव है, वोट आपका अंतरात्मा का वोट है। ये किसने अधिकार दिया? कांग्रेस ने दिया, डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया, संविधान के माध्यम से। सबको, गरीब हो अमीर हो कोई हो, एक वोट का अधिकार है। आज माहौल बन गया है, अगर मोदी जी वापस जीत गए तो बाद में चुनाव भी होंगे कि नहीं होंगे। इतना खतरनाक माहौल बन रहा देश के अंदर, उसको आपको हमको समझना पड़ेगा। और किसान तो बहुत ही प्रोग्रेसिव होता है, समझता है देश में क्या हो रहा है। इसलिए हालात बड़े गंभीर हैं, देश किस दिशा में जा रहा है किसी को नहीं मालूम, किस दिशा में जाएगा कोई नहीं जानता है। मूल समस्या की तरफ तो किसी का ध्यान है नहीं। झूठे वादे कर लिए, काला धन लेके आएंगे, 2 करोड़ नौकरी देंगे प्रति वर्ष, 15 लाख रुपए डाल देंगे खाते में, वो तो जुमला हो गया। लोकपाल गायब हो गया, जो अन्ना हजारे बैठे थे। आप बताइए, किसानों की आय दुगनी कर देंगे। मैं जो मुख्यमंत्री था तो मेरे साथ में मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी थे गुजरात के अंदर। तब उन्होंने बोला करते थे हमारी मीटिंगों के अंदर कि सरकार को चाहिए कि किसानों के लिए एमएसपी लागू करे, कानून बना करके लागू करे। और कोई नहीं कहता था, नरेंद्र मोदी जी कहते थे। 10 साल हो गए उनको आए हुए सत्ता में। अब किसान आंदोलन कर रहे हैं, 15 महीने किए, 600 किसान मारे गए हैं। कोई नाम ले रहा उनका? जानता कोई उनको? क्या बीती होगी उनके परिवारों पर? हमदर्दी तो आपको हमदर्दी उनके प्रति है, सरकार को हमदर्दी है उनके प्रति? क्या हो रहा है ये सोचना पड़ेगा हम आपको। ये लोकतंत्र उत्सव होता है, दुनिया लोहा मानती है हिंदुस्तान का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश के अंदर, हिंदुस्तान में, दुनिया के अंदर। जब सुई नहीं बनती थी
बिजली क्या होती लोग समझते ही नहीं थे। आज इस देश में क्या नहीं है, परमाणु अणु से लगा करके पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें, बड़ी बड़ी संस्थाएं खड़ी हो गई है। राजस्थान कहाँ का कहाँ आ गया मालूम है आपको। हमने कमी नहीं रखी थी। इस बार किसानों का अलग बजट पेश करने वाला राजस्थान देश में पहला राज्य है जिसने किसानों का अलग बजट पेश किया। 2000 यूनिट बिजली फ्री कर दी। 1 करोड़ उपभोक्ताओं का बिजली 0 बिल आ रहा है। पेंशन बुजुर्गों को, विधवाओं को, दिव्यांगों को अलग दे दी। 15% बढ़ती जाएगी, गारंटी दे दी। स्वास्थ्य का अधिकार कानून पास कर दिया। चिरंजीवी योजना को कितना फायदा मिला है। ऑपरेशन फ्री, दवाएं फ्री, सीटी स्कैन फ्री, एमआरआई फ्री। हिंदुस्तान में, दुनिया के किसी मुल्क में नहीं है स्कीम जो हमने बनाई। यहाँ पर क्या क्या नहीं किया हमने। हर क्षेत्र में नौजवानों के लिए अनुपति योजना, कोचिंग की फ्री कोचिंग, स्कूटी अलग, बच्चों के लिए ड्रेस और दूध का इंतजाम, हर सैकड़ों स्कीम है। मैं क्या गिनूं आपको। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ स्कीमों के बारे में। सब कुछ किया। इस बार लगता था सरकार बन जाएगी कांग्रेस की, रिपीट हो गई। लोग कहते थे इतने झूठ बोले गए, प्रधानमंत्री खुद झूठ बोल रहे हो जिस देश के अंदर, मंत्री झूठ बोले हो, मुख्यमंत्री झूठ बोले हो, मीडिया उनका साथ दे रहा हो, तो जनता में भ्रम होना लाजमी है। 5 लाख तो दिया हिंदू को मरने पर, 50 लाख दे दिए मुसलमान को। इससे बड़ी झूठ कोई बात हो सकती है। कन्हैयालाल का मर्डर हुआ, 2 घंटे में मुलजिम पकड़ लिए, 2 नौकरियां दे दी, 50 लाख दे दिए उसको। एनआईए केस दे दिए इन लोगों ने। आज तक कुछ नहीं हुआ। अगर हमारी पुलिस के पास केस रहता अभी तक हो सकता, उनको फांसी की सजा हो रही थी। दोनों नौजवानों को फांसी की सजा हो सकती थी। इनको फायदा उठाना था चुनाव के अंदर, इस जानबूझ के एनआईए को केस दिया गया। कोई रिजल्ट पता नहीं क्या हो रहा उसका। मैं कहना चाहूंगा कि राहुल कसवा एक नौजवान है। आपने उनके विचार सुने। पिताजी को भी हम जानते हैं लंबे अरसे से, और मौका मिला आपको। यहाँ की राजनीति करवट ले रही है, इतिहास बन रहा है, इतिहास बन रहा है। जो मैं बैठे बैठे सुन रहा था, सबको लगता है कि इतिहास बन रहा है। बुढ़ा ने ऐसे लगा कर जो भी लोग बोले हैं यहाँ पर, एक से बढ़ के एक बातें करी गई है। अध्यक्ष जी तो मोरिया बोलाने में लगे हुए हैं सब जगह। आजकल तो ये डांस भी शानदार करते हैं, डांस शानदार करते हैं। आपने मांग की नहीं, वरना अभी डांस शानदार होता, मंच पे डांस होता अभी। मैं तो खुद देखते रह गया। पहली बार डांस देखा गाड़ी के ऊपर, जब ईडी का छापा पड़ा था ना, ईडी का छापा पड़ा तो इनको जोश आ गया। बताइए आप, क्या ईडी घुसी घरों के अंदर, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, क्या क्या नहीं हो रहा है। आप सोच सकते हो। चिंता लगी हुई है मुझे तो। मैंने जब हार गए हम लोग, तो मैंने कहा भाई हार का तो गम हो सकता हो, उससे बड़ी चिंता है देश की चिंता होनी चाहिए सबको। देश की दिशा में जा रहा है, ये हमारी चिंता का विषय होना चाहिए। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि हम तो बहुत लंबी बड़ी बातें हैं। आप कृपा करके, चुनाव जो है, चुनावी होता है, चुनावी होता है। उसके अंदर आप कृपा करके कोई कमी मत रखो, या जो आए हो, ये तो एक बात हुई, उसके लिए आपको मुबारकबाद, बधाई, शुभकामनाएं, धन्यवाद। पर आप लोग सब जो है राहुल कसवा बन करके निकलोगे गांव-गांव में, ढाणियों में, सबको समझाओगे क्या हालात है, क्यों बदलाव चाहते हैं, क्यों पार्टी छोड़नी पड़ी। पार्टी को छोड़ना नहीं चाहता इंसान, या तो वो छोड़ाते पार्टियों को खरीद फरोख्त करके। बोलने लगती है जैसे घोड़े बिकते हैं मंडी में। सरकार करेगी मध्य प्रदेश की, कर्नाटक की, महाराष्ट्र की 50 विधायक ले गए 50 करोड़ दे करके। ये लुटेरे बैठे हुए देश के अंदर, लुटेरे बैठे हुए हैं, लूट रहे देश को, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। आप बताइए, चुनाव आप जिताते हो,
जनता माई बाप है, वो हरा सकती है, घर भेज सकती है। हमें घर भेज दिया, हमें स्वीकार है, सिर झुका के स्वीकार है। तो हमारी सरकार को लूट के ले जाए, लोग पैसा बांट के ले जाए, ये मैं कैसे मंजूर हो सकता? फिर जनता का मान सम्मान कहाँ रहेगा? उनके वोट की वैल्यू कैसे रहेगी? आप तो गरीब से गरीब आदमी, दलित वर्ग का है, पिछड़ा है, बुजुर्ग आदमी जाके पैरों का हाथ लगाते, चाहे मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, एमएलए एमपी हो, सरपंच हो, ये मान सम्मान मिलता है वोटों के अधिकार में, उसको खत्म करना चाहते हैं लोग। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आप समझो इस बात को, और समझ करके आपको चाहिए कि इस बार चुनाव में आपको घर में एक आदमी को, ये चुनाव बड़ी चुनौती देश के सामने। ये चुनाव खाली आपका राहुल कस्बा का नहीं हो रहा है, ये चुनाव देश के भविष्य का हो रहा है, ये चुनाव लोकतंत्र के भविष्य का हो रहा है, ये चुनाव बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बचाने का हो रहा है। मजाक बना रखी है ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई से इन्होंने। ऐसा मैंने आज तक जिंदगी में नहीं देखा, 50 साल राजनीति में कर रहा हूं। आप बताइए क्या हो रहा है? कौन बचाएगा इसको? आप बचाओगे। इसलिए मैं बड़ी गंभीरता से कहना चाहता हूं, कृपा करके हमने क्या किया स्कीमें मैं नहीं गिनाना चाहता आपको, बहुत सारी स्कीमें हैं, तो मैं ही कहना चाहूंगा, अभी लोगों को मालूम पड़ने लग गया गाँव में कि सरकार चली गई, हमारी स्कीमें कमजोर हो रही है या बंद हो रही है। नई सरकार काम शुरू नहीं कर पा रही है, झूठे आरोप लगाए गए, उनका जवाब हम मांगेंगे, चुनाव के अंदर मांगेंगे मोदी जी सब लोगों से। राहुल गांधी जी आता थी 5 पॉइंट लेकर के, महंगाई है उसके अंदर, कितनी भयंकर महंगाई है महिलाएं जानती है, बेरोजगारी फैल रही है, हमने 3 लाख नौकरी दी राजस्थान के अंदर हमारे वक्त में, गरीब अमीर के बीच में खाई बढ़ती जा रही है, राहुल गांधी बार बार बोल रहे हैं। आपने प्रेम मोहब्बत भाईचारे रहो देश के अंदर, तभी देश प्रगति करेगा, उन्नति करेगा, एक वखंड रहेगा, विभिन्न भाषाओं का और विभिन्न जातियों का देश चाहिए। इसलिए राहुल कस्बा एक नौजवान है, हमारे परिवार में शामिल हुआ है, हम सब उसका हार्दिक स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं आपसे, आप सभी लोग जो नया माहौल बना देश के अंदर, उसकी वास्तविकता को समझोगे, समझ करके भारी बहुमत से रिकॉर्ड तोड़ दीजिए, इस बार चुनाव जीतने का रिकॉर्ड तोड़ दीजिए। इस प्रकार से आपको कामयाब करना, इनको हम सब मिलके आने वाले वक्त में, मैं ही मुख्यमंत्री था जब आपको डबल मिला इंश्योरेंस का पैसा, बोलो मत आप, याद आपको होगा। एकमात्र तारानगर और चूरू का जिला था जहां पर इंश्योरेंस का पैसा पूरा मिला, कृषि बीमा का आपको बार बार दे रहे हैं, आपको कोई कमी रख नहीं रहे हैं। जहां हाथ में कलम मेरी थी, जब कहीं मौका आया चूरू का, हमने इंश्योरेंस का पैसा भी जमा करवाया, आपको मुआवजा भी दिलवाया, ये मुझे खुद को याद है इस बात का। इतने में आपको लंबी बात नहीं कहता हुआ, अभी गोविंद जी में एक बार इंतजार कर रहे होंगे और वह पूर्ण टाइम की जरूरी है, वरना हेलीकॉप्टर उड़ नहीं पाता है। इसलिए कृपा करके आप जो हमने सब बात कही है सब लोगों ने, उनको आप गार्ड बांध के जाओ, संकल्प लेके जाओ, और राहुल कस्बा को आपका आशीर्वाद 4 तारीख को, 19 तारीख को, 4 को जोधपुर में है, 19 तारीख को एक वोट पड़ना चाहिए। गांव जाने से लोग आने चाहिए, जाने की व्यवस्था भी आपको करनी है, कमी नहीं रखनी है। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी राजस्थान ने राहुल कस्बा को समर्थन दिया है और हमारे बीच उपस्थित राजस्थान यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष निर्मल चौधरी, आपको आभार व्यक्त। सब कुछ दी दो राके मारी ला